हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम का, जिसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो है सामान्य ज्ञान के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि 2022 में हम खुद जो है आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम दे करके जो है पास किए थे। उसके बाद जो है हमने जो है कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद हमने कोर्स को कंप्लीट किया। तो इसलिए जो है आप लोग को हम सही तरीके से गाइड कर पाते हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। और हम जो है पटना से जो है आईटीआई किए हैं, जो कि आईटीआई दीघा कॉलेज से हम खुद आईटीआई पास आउट हैं। ठीक है, इसलिए जो आप लोग को सही तरीके से गाइड कर पाते हैं। तो आप लोग अगर किसी टॉपिक पे वीडियो अगर चाहते होंगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग का डाउट दूर करने के लिए हम कोशिश करेंगे उस पर जो वीडियो प्रोवाइड कराने का, है ना। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख लीजिए 2022 में किस तरीके के प्रश्न आए थे और 2026 में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है फटाफट क्वेश्चन और आंसर करेंगे, आप सभी देखते चलिएगा और याद रखिएगा। सामान्य ज्ञान के यहाँ पर देख सकते हैं, सिम में एम का जो है अर्थ क्या होता है। तो सिम में जो है एम का अर्थ क्या होता है तो आप लोग जानते भी होंगे। मॉड्यूल जो है इसका राइट आंसर हो जाता है ए, क्योंकि जो है सिम में एम का अर्थ मॉड्यूल होता है। ठीक है, इस्तेमाल इसे जिसका इस्तेमाल जो मोबाइल फ़ोन में स्मार्टफोन में किया जाता है, आप लोग भी जानते हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पर दिया गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। ठीक है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के जो है संस्थापक थे। तो दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक थे, जो कि आप लोग जानते होंगे। आर्य समाज एक हिंदू सुधारक आंदोलन है, जिसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है कब किए थे। तो 1875 में किए थे, ये भी याद रखिएगा आप सभी। मैं जो है बम्बई में मथुरा के स्वामी विराजानंद की जो है प्रेरणा से जो है की थी, है ना। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, वन एमोंग यू किसकी जो है आत्मकथा है। तो ये जो है किसकी आत्मकथा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का स्टालिन, लेकिन यहाँ पर जो है आधा नाम लिखा हुआ है एम के होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा एम के। ठीक है, एम के स्टालिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है जिसका विमोचन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो है मार्च 2000 कब, तो 2022 में किया था। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। तो यूक्रेन की राजधानी जो है कीव, जो है आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो कीव है, यह पूर्वी यूरोपीय में जो है स्थित एक देश है। ठीक है, और यह सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का हिस्सा है, जो 1991 में एक अलग देश के रूप में जो है उभर कर आया था, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर पूछा गया है, विराट कोहली 100वां टेस्ट किसके खिलाफ खेला था। तो किसके खिलाफ जो है खेले थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, इन्होंने जो है श्रीलंका के खिलाफ, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कब खेला था श्रीलंका के खिलाफ, तो 4 मार्च। ठीक है, 4 मार्च, और ईयर कौन सा हो जाएगा, तो 2022 में। ठीक है, ये जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। 2022 का जो है आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, यानी कि 2026 में जो भी करंट अफेयर्स होंगे उसको भी आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे भी आएगा क्वेश्चन। यहाँ पर देख रहे हैं ना, 2000 प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन करा रहे हैं 2022 का, तो 2022 से क्वेश्चन उठा लिया गया था। चलिए यहाँ पर पूछा गया है, मिताली राज किस खेल से संबंधित है। तो मिताली राज जो है किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग जानते ही होंगे मिताली राज एक भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है, यानी कि क्रिकेटर से संबंधित है। इन्हें वर्ष 2021 में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है मेजर धन धनचंद खेल खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक है,
तो ये भी याद रख सकते हैं आप सभी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो याद रखिएगा। 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, और किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के जो है शासन काल में हुआ था। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो प्रथम जो है पंचवर्षीय, और ये जो है ना काफ़ी बार आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, 10th के बुक में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगर नहीं याद है तो अभी याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में जो है शुरू हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, 1951 में शुरू हुआ था, जो 1956 तक चला था। कब तक चला था? तो 1956 तक चला था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार जो पूछा गया है। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। अगर दिन पूछ दिया जाए जो किस दिन से, तो यहाँ पर 9 अगस्त आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 9 अगस्त 1942। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, नेहरू जी ने पहली बार बजट कब पेश किया? तो नेहरू जी जो थे वह पहली बार बजट कब पेश किए थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पूरा नाम अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1958 में इन्होंने जो है बजट पेश किए थे पहली बार, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, भारत की प्रथम महिला जज किसे जो है नियुक्त की गई? ये भी कंपटीशन में भी ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का जो है राइट आंसर हो जाएगा एम फतिमा बीबी। तो यहाँ पर जो है याद रखिएगा, यहाँ पर फतिमा बीबी ऑप्शन में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे एम फतिमा बीबी पूरा नाम होगा, है ना। तो इस चीज़ को जो है याद रखिएगा, जिसे जो है 1989 में इस पद पर जो है नियुक्ति की गई थी, जो कि 1900 कब तक? तो 1992 में इसे जो है निवृत्त हुई। ठीक है, सॉरी सेवानिवृत्त हुई थे। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो मुद्रा से संबंधित भी देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है किस देश की मुद्रा है रियाल? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है कतर का भी हो जाएगा, ईरान का भी हो जाएगा, ओमान का, यानी कि सभी का जो है राइट आंसर हो जाएगा। कतर, ईरान तथा ओमान देश की जो है मुद्रा है रियाल। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है, अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम मदरसा कहाँ बनाया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा जो है भारत में प्रथम मदरसा जो है यह कहाँ बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कोलकाता में बनाया गया था, ये याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स ने जो है कब 1781 ईस्वी में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षक के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी जो है यह कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, इक्वेडोर में जो है स्थित है। ठीक है, ओके। और देखिए हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब करके अभी ही जुड़ जाइए, क्योंकि हो सकता है पिछले बार हुआ था सेंटर चेंज हो गया था, दो कॉलेज जो सेंटर था वो चेंज कर दिया गया था, तो कोई अपडेट आएगा तो आप लोग को हम पहले बताते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए आप लोग को सही तरीके से हम गाइड कर पाते हैं। ठीक है, और वो चैनल की तरह नहीं है जो बकवास किए जा रहे हैं और आप लोग का समय खा रहे हैं। ठीक है, जो भी है आप लोग के सामने है, हम कितना फास्ट आप लोग को क्वेश्चन करा देते हैं। आप लोग ये सब क्वेश्चन जो है देख लेंगे तो ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में, और एग्जाम में 150 में से 150 क्वेश्चन बना के आना है। ठीक है, मैथ के लिए आप लोग जो है दूसरे चैनल को फॉलो करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक छात्र कमेंट किए थे और
10th का अगर आप लोग का बेस ठीक है मैथ का तो आराम से जो है पास कर जाएंगे। 11th 12th लेवल का भी क्वेश्चन आ जाता है मैथ में, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना और छोड़ के नहीं आना है। मैथ हो चाहे साइंस हो चाहे जीके हो, जो आता है वो पहले बनाना है, जो नहीं आता है उसको भी बाद में रंग करके आना है, लेकिन छोड़ के कोई भी नहीं आना है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। डच का नियंत्रण भारत में पूरी तरह से कब समाप्त हुआ था? तो ये जो है पूरी तरीके से जो है कब समाप्त हुआ था? तो 1759 में जो है पूरी तरीके से जो है क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। ठीक है, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, चंद्रमा का आकार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो चंद्रमा का आकार जो है पृथ्वी की तुलना में 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 होता है, याद रखिएगा आप सभी। ओके, तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन 16 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर कुछ और डिटेल की बात करें तो यहाँ पर इसका डिटेल, चंद्रमा का जो है आकार 1/4 एक चौथाई भाग है, और चंद्रमा पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह है जो कि पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन, 27 दिन और 8 घंटा। ठीक है, क्या? तो 8 घंटे में जो है पूरी करता है एक परिक्रमा। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को हुआ था, यानी कि याद रखिएगा 1 सितंबर। ठीक है, 1 सितंबर 1939 को हुआ था। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, कौन सा ग्रह है जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है? और ग्रह से संबंधित तो 100% जो है आप लोग को हम इसका वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड करा दिए थे, लेकिन उसे जो है मात्र 200 के आसपास बच्चे देखे हैं, लेकिन आप लोग उसको जा करके देख लीजिएगा चैनल पे विजिट करके, है ना। एक प्रश्न निश्चित तौर पे पूछा ही जाएगा, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, कौन सा ग्रह है जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो है 18 का राइट आंसर हो जाएगा, बुध और शुक्र ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, यानी कि बुध और शुक्र, यानी कि सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन ही पूछ लिया गया था 2022 में, है ना। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? और कभी लाल ग्रह पूछा जाता है, तो लाल ग्रह मंगल है। काफ़ी बार जो है आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी करा दिए हैं, और इसका तो हम स्पेशल सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन करा ही चुके हैं वीडियो, स्पेशल वीडियो, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ठंडा ग्रह कौन है जान लेते हैं। याद रखिएगा आप सभी, वरुण जो है, जिसे हम लोग जो है नेपच्यून कहते हैं, यह जो है ठंडा ग्रह के नाम से जाना जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वरुण, बी ऑप्शन। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो ये जो प्रथम कारखाना जो है यह कहाँ स्थापित किया था? तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा सूरत में। और ये जो है कब हुआ था? तो 1608 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में सर्वप्रथम एक कारखाना खोलने का जो है निश्चय किया था। तब कंपनी ने जो है कैप्टन हॉकिंस को जो है जहांगीर के दरबार में जो है शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, 1608 ईस्वी में कभी ईस्वी भी पूछा जाता है। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया, नाना साहब की उपाधि किसको दिया गया? तो नाना साहब की जो है उपाधि वह किसको दिया गया था? तो बालाजी बारी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव, यानी कि ए ऑप्शन ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मराठ सम्राट का जो है पेशाब था, और ये जो है इन्होंने नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है, इंग्लैंड में राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज स्वरूप कौन सा स्थान दिया गया? तो दहेज स्वरूप जो है कौन सा स्थान दिया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बम्बई। ठीक है,
बम्बई दिया गया था, क्योंकि इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने जब 1622 ईस्वी में एक जो है पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह किया, तो दहेज में के रूप में इन्हें जो है पुर्तगालियों ने उन्हें बम्बई दिया था, है ना। ये याद रखिएगा आप सभी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, टेलीविज़न का प्रसारण पहली बार कब हुआ था। टेलीविज़न का जो है प्रसारण जो है पहली बार कब हुआ था, तो 1959 में हुआ था, ठीक है। और पहली बार जो है कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार जो है पूछा गया है कंपटीशन में भी, और कंपरेटिव में तो आप लोग के सामने है, जो कि 2022 में पूछा गया था। चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है यह कहाँ स्थित है, तो ये आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा। यहाँ पर देहरादून जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1932 में जो है किया गया था इसका स्थापना। यह भारत सेना के जो है अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर त्रिशूल क्या है, तो त्रिशूल जो है क्या है, तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा। त्रिशूल कम दूरी का जो है जमीन से हवा में जो है मार करने वाला जो है प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है, ठीक है। इसका जो है इसकी जो है मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किमी तक है, जो कि मेक 2 की गति से निशाने को जो है भेज सकता है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, प्रथम डाकघर कब खोला गया था। अब हम लोग जो है डाकघर से हमारा जो है कोई भी लेटर आता है, या ड्राइविंग लाइसेंस आता है, या पैन कार्ड आता है, लेकिन कब खोला गया ये नहीं जानते हैं आप सभी, तो आज याद रखिएगा, ठीक है। आज से कब खोला गया था, तो 1766 में जो है डाकघर, प्रथम डाकघर जो है खोला गया था, है ना। प्रथम डाकघर खोला गया था और लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो है खोला गया था। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए। मरने के बाद जो है भारत रत्न दिया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी, यानी कि ए ऑप्शन ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन नानकाना साहेब पाकिस्तान में स्थित है, जो कि में हुआ था, जो कि कहाँ, तो यहाँ पर नाना का साहिब पाकिस्तान, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिए आप सभी। सिख धर्म के जो संस्थापक तथा प्रथम गुरु थे, ठीक है, गुरु नानक। ये भी क्वेश्चन याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, एयर इंडिया किसने खरीदा है। तो एयर इंडिया जो है यह किसने खरीदा है, यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 29 का, जो सार्वजनिक क्षेत्र में विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया को जो पुनः अक्टूबर 2021 में टाटा समूह, यानी कि निजी क्षेत्र की कंपनी ने 18,000, ठीक है, 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा था, ठीक है। तो याद रखिएगा आप सभी ये ऑप्शन, ठीक है, टाटा समूह ने। चलिए उसका नेक्स्ट, यूक्रेन का राष्ट्रीय पशु क्या है, ठीक है। तो यूक्रेन का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा। यूक्रेन या जो है ग्रेट ब्रिटेन यूरोपीय महाद्वीप में एक स्थित एक देश है, जिसका राष्ट्रीय यहाँ राजधानी कहाँ है, तो लंदन है, ठीक है। राजधानी कहाँ है, लंदन है। मुद्रा पाउंड है, ठीक है। और राष्ट्रीय पशु शेर है इसका, ठीक है। राष्ट्रीय पशु शेर है, और राष्ट्रीय पक्षी अगर देखा जाए तो रेविन रेड ब्रेस्ट है। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर बंधु यहाँ पर बदुआ बांध बिहार के किस शहर में स्थित है। तो बदुआ बांध जो है बिहार के किस शहर में स्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बांका में जो है यह स्थित है, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, रूस ने यूक्रेन पर कब हमला किया था। तो रूस ने जो है
यूक्रेन पर कब हमला किया था? तो रूस ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर 24 फरवरी, ठीक है, 24 फरवरी, ओके, 2022 को जो है आक्रमण किया था। यानी कि 24 फरवरी 2022, ये ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, काल निर्णय क्या है? तो काल निर्णय जो है यह क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मराठी कैलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कैलेंडर। ठीक है, काल निर्णय जो है मराठी कैलेंडर, पूरा नाम यहाँ पर कैलेंडर सिर्फ दिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे होगा मराठी कैलेंडर। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट, चलिए फटाफट जो है क्वेश्चन और आंसर करते हैं। ठीक है, डाक घर नामक पुस्तक किसने लिखी है? और पुस्तक से रिलेटेड तो आएगा ही आएगा, आप लोग याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है लिखा है। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर नेक्स्ट, महात्मा गांधी के जो है जन्म दिवस के साथ और किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? यानी कि 2 अक्टूबर का, तो आप लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आज के बाद याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2-3 बार जो है रिपीट हुआ है, कल का भी वीडियो में जो है आप लोग देखिएगा, 2 अक्टूबर से संबंधित क्वेश्चन जो है आया था। ठीक है, 2023 में भी पूछा गया था। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार रिपीट हुआ है बिहार आईटीआई के एग्ज़ाम में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो आज आज के बाद भूलिएगा नहीं। ठीक है, 8 मार्च को जो है यह मनाया जाता है, और 1 साल का जो है हम 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर का जो है हम पूरा इम्पोर्टेंट डेट जो है करवा दिए हैं। उस वीडियो को जा कर के देख लीजिएगा, 2 दिन पहले जो है उस वीडियो को अपलोड कर दिया गया था, है ना। चलिए देख लीजिएगा, अगर 10 मिनट समय निकाल के, तो आपको ही लाभदायक साबित होगा। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़रूरी नहीं आईटीआई के एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी के लिए आपका तैयारी होगा, और भी एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपेयर्ड हो जाइएगा आप सभी, तो और अच्छा होगा आपके लिए, है ना। हाल ही में किस महावीर चक्र मरणोपरांत मिला है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, संतोष बाबू को। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गारो पहाड़ियाँ जो है यह कहाँ स्थित है? तो ये जो है मेघालय में स्थित है। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो पाक जल डमरू मध्य में जो है स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट जो है, वेहन ए लव्ड वन हैज ए डिफरेंट माइंड के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके जो है लेखक कौन है ये बताना है यहाँ पर, तो जेरी पिंटो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, बॉम्बे स्टॉक एजेंट एक्सचेंज, ठीक है, यानी कि बीएसई, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 41 का जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1875 में स्थापित किया गया था। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जय जयकवाड़ी जो है जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये जो है किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी पर जो है यह बनाई गई है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, विद्याशक्ति डैश वंश के संस्थापक थे? तो ये जो है किस वंश के संस्थापक थे? तो ये जो है वाकाटक के जो है संस्थापक थे। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है क्रिकेट से संबंधित, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्रिकेट अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, यजुवेंद्र चहल। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण करवाया? तो किस राजा ने जो है करवाए थे? तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरसिम्हा देव प्रथम ने जो है करवाए थे। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ जो है यारलंग जो है सत्यंगपो नदी के रूप में जो है जानी जाती है। तो 46 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है तीनों देश तिब्बत, भारत और जो है बांग्लादेश से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक है, ये जो है प्रवाहित होती है और तिब्बत में जो है यह यंगराल जो है संगपो, बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख सकते हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आप सभी याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है पगलाडिया बांध किस राज्य में स्थित है, तो आसाम में यह स्थित है। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन, यहाँ पर पूछा गया लोकसभा की अधिकतम संख्या है, तो लोकसभा की जो है अधिकतम संख्या कितनी है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है 552 है। ठीक है, याद रखिएगा कितना, तो 552। ओके, जिसे जिसमें जो है राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों से क्रमशः 530 तथा 20 सदस्य तथा 2 सदस्य अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अंग्ल अंग्ल भारतीय समुदाय से जो है मनोनीत किए जा सकते हैं, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था। तो किस वर्ष जो है कब्जा कर लिया गया था, तो 1510 ईस्वी में। ठीक है, 1510 ईस्वी में जो है किया गया था। चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर पूछा गया है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर सी गोपालाचारी, यानी कि ये ऑप्शन ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चक्रवर्ती गोपालाचार्य ने जो है अगस्त 1959 में की थी। ठीक है, जिसकी स्थापना 1959 में की थी। ओके, तो चलिए आज जो है आप लोग को जीके का क्वेश्चन हमने जो है 50 करा दिया, और ये जो है 2022, ठीक है 2022 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आया हुआ है आईटीआई के एंट्रेंस एग्जाम में। और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगे ना, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ये चैनल लाभदायक साबित होगा। ये आप लोग हमसे जुड़ के रहेंगे तो ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा जो आप कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है, हमारे चैनल को देख करके, और आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ये हमारा 100% गारंटी है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।